प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चे को अभी जो बच्चे ने करियर ऑप्शन लिया है, यहाँ तो सारा बच्चा जेईई के मकसद से ही आया है, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे को जेईई के साथ-साथ और क्या करियर अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और आज यहाँ 28 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आए हैं अलग-अलग राज्यों से, तो उसका एक इम्पोर्टेंस ज़रूर ना बच्चे को समझ में आएगा और कोर्सेज़ का भी इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में आपके माध्यम से भी शिक्षा महोत्सव के माध्यम से भी बच्चों को भी ये बताया जा रहा है कि देखिए आईआईटी जाना बच्चे का लक्ष्य है। 15 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, 15 लाख में से 15,000 बच्चे को सीट मिलेगी। बट बच्चों को अभी जानकारी नहीं है, कई गार्जियन को जानकारी नहीं है कि अभी आईआईटीज़ ने एक नया प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है कि आईआईटीज़ के लिए इट इज़ द मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उनको टायर 2, टायर 3 जो कॉलेजेज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना कंपल्सरी है। तो अब आईआईटीज़ जो है वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आईआईटीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं। कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, कुछ क्रेडिट कोर्सेज़ हैं, जैसे हमारा शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो हमने आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की के साथ हमारा सर्टिफिकेशन है, जिसमें 21 क्रेडिट का कोर्स बच्चे वहाँ से करते हैं, वहाँ जाने को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही है और बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से कोटा में तो स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चा फ़ोकस्ड होके अपने घर से दूर आया हुआ है। मैम आज यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये मोशन क्लासेस की हेल्प से, अंकित सर की हेल्प से यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 28 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं यहाँ पे जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून से। हमारी यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी और 5 कैंपस है उत्तराखंड में। सबसे पहले तो मैं रविंद्र साहू जी का, शिक्षा महोत्सव का और मोशन अकेडमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हमारे साथ 27 और यूनिवर्सिटीज़ आज बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। बात करें गाइडेंस की तो जैसे आप जानते हैं कि भारत देश में पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चों को ये जानना ज़रूरी है और अब उनको पता भी ये चल रहा है कि एक प्लान बी, एक बैकअप ऑप्शन हमेशा उनके लिए ज़रूरी है। चाहे आप 99% श्योर क्यों ना हो, 1% का हमेशा एक एरर, एक गैप, एक डैमेज कंट्रोल हमेशा बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये होना चाहिए। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आप ज़िंदगी में 2 चीज़ें करते हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। आप जीतते तब है कि जो आपने चीज़ की है, आप उसमें काबिल साबित हुए। आप जीतने की जगह सीखते तब है कि जब मान लीजिए जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, जेईई का एग्जाम दिया और आप उसमें पास नहीं हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आपने उससे कुछ तो सीख ली। हारते आप तब हैं जब आपने किसी चीज़ के लिए एफर्ट ही नहीं किया, किसी चीज़ के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तो ज़िंदगी में हमेशा इन 2 कंडीशंस में हमें हमेशा रहना है, या तो जीतना है या तो सीखना है। और उसी के साथ-साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर अ लॉट ऑफ बैकअप ऑप्शंस, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोई कन्वेंशनल कोर्स किया। देखो, हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से हैं। हमारी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग NAC A++ है, 31 NIR रैंकिंग, INRF रैंकिंग है। बच्चों की हम मदद ना 2 तरीके से करते हैं। एक तो बच्चों को हम जितनी इन्फॉर्मेशन आज दे रहे हैं, यहाँ का बच्चा जो हमारी स्टॉल पे आ रहा है वो प्रोग्राम्स के बारे में जानने जा रहा है कि क्या कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में सीटें हैं, सबको पता है कि गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, कॉलेजेस की कितनी हैं और बच्चा कहाँ कहाँ पे जा सकता है। उसके बाद उसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे, प्लेसमेंट कितनी है, रैंकिंग्स कितनी है, वो बच्चे को हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, जैसा कि रविंद्र साहू जी ने बताया, 28 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं जो अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं और मोशन के एक जगह पे इतनी यूनिवर्सिटी लेके आना वर्ल्ड क्लास की, ये पॉसिबल नहीं होता। तो